Hello guys, welcome to my channel. Today is Saturday 22nd May 2021। अभी मैं आपको सैटरडे होने की वजह से ऐसे कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा आपसे जो मैंने कल लेट नाइट में और आज अर्ली इन द मॉर्निंग में काफ़ी कुछ गूगल में जा करके सर्च करके स्टडी करके मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हैं और उस बेस पे आई वांट टू डिस्कस यू थ्रू ए यूट्यूब वीडियो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रोज़ हम मार्केट देख रहे हैं किस हिसाब से मार्केट में मूवमेंट हो रहा है। ज़्यादातर अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि मार्केट में चर्निंग हो रहा है, जिसको कि हम वॉलेटिलिटी भी बोलते हैं। ये वॉलेटिलिटी ज़्यादा कौन करता है? एफआईआई करती है। व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप देखेंगे पिछले लास्ट 1 वीक का, तो उसमें 2 दफ़े, व्हाट आई एम सेइंग, 2 टाइम्स अगर बैंक निफ्टी को 1200 से, एक्चुअल में पूरे मार्केट में तो 1500 1400 1500 पॉइंट के ऊपर ले गए थे, लेकिन बंद मार्केट में दिया है निफ्टी को, जो क्लोज दिया है वो 1200 से 1300 पॉइंट का। खाली बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं आपको। इतना ज़्यादा चर्निंग है। अभी इसका रीज़न, बहुत सारे रीज़न है, जितने दिमाग है, जितने एनालाइज है, जितने लोग हैं, उनका सबका अपना अपना अलग अलग व्यू होता है। लेकिन मैं आपको फिर बोलता हूँ, सबके व्यूज़ सुनने का, लेकिन हमको भी अपनी कुछ होमवर्क या तैयारी करने की, जिससे कि हमको ज़्यादा सपोर्ट मिले, हमको ज़्यादा मार्केट को समझने में सहजता हो। ये मेरी पूर्व भूमिका है। उसके बाद में मैं सब्जेक्ट पे भी आऊँगा। उसके पहले मैं ये एक और बात बताना चाहूँगा। मैं बार बार आपको इंटरनेशनल मार्केट से क्लब करता हूँ। मुझे कुछ कमेंट्स बहुत आते हैं, ज़्यादातर कमेंट आ रहे हैं कि वी आर नॉट कंसर्न विथ इंटरनेशनल न्यूज़। मैं उनको वापस से रिक्वेस्ट करता हूँ, माय डियर, अगर आप रेगुलर ध्यान देके समझेंगे तो नो डाउट हो सकता है आपके पास टाइम नहीं है। आई एग्री विथ यू, मैं मान सकता हूँ। लेकिन आप किसी का कोई बंदा, उसके ऊपर ट्रस्ट करके, वाट एवर मे बी, वो कोई भी हो सकता है, उस पर आप थोड़ा टाइम देख करके ट्रस्ट करके उनकी बात को सुनने की कोशिश करो और कंपेयर करो मार्केट को। क्योंकि मार्केट पूरे न्यूज़ के, जो वर्ल्ड के न्यूज़ होते हैं, इकोनॉमिक रिलेटेड और बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें सभी कुछ कवर हो जाता है। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप पीसफुल माइंड से थोड़ा टाइम दे करके सोचिए, तब आपको मालूम पड़ेगा। अदरवाइज हमारा इंटेंशन, और पर्टिकुलरली मेरा इंटेंशन, खाली स्क्रिप्ट दे के अलग हो जाना नहीं है। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जितना मैं समझता हूँ उतना अपग्रेड करना चाहता हूँ। जो अपग्रेड है, देयर इज़ नो डाउट एट ऑल, बहुत अच्छी बात है। उनके पास कुछ और अच्छा मैसेज है तो वो मेरे को भेज सकते हैं। बाकी जो तबका जो नहीं समझ रहा है, उनके पास टाइम नहीं है, बहुत से कारण हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो समझने की कोशिश करें और मार्केट को समझे। तो उनको आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट करने में और प्रॉफिट टेकिंग करने में बहुत सहूलियत रहेगी। अभी आज का मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर लोग इंडिया में, ज़्यादातर लोग क्या है कि इंट्राडे करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट के अंदर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, 2 दिन 4 दिन, 1 वीक 2 वीक, और उसमें उनका ज़्यादातर लोगों का लॉस होता है। तो मैंने अभी आज आपको मैं 4-5 पॉइंट ऐसे लेकर के आया हूँ जो आपको हेल्पफुल रहेंगे। किस टाइप के इन्वेस्टर हुए इंडिया में, उसके बारे में हम बात करेंगे, और उसका क्या क्या इम्पैक्ट रहता है और वो किसके लिए बेनिफिशियरी है, कौन से टाइम पे कौन सा वे हमको अडॉप्ट करना चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियरी रहे। क्योंकि आफ्टर ऑल हमारा सबका गोल एक ही होता है, वी हैव टू अर्न मनी फ्रॉम द मार्केट। ये बोलूँगा मैं आपको, और 1 मिनट और लूँगा। उसमें ये बताना चाहता हूँ मैं आपको, फिलहाल अभी इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो आदमी समझ सकता है, पढ़ सकता है कुछ, उसको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, आज की तारीख में बैंकों में कुछ भी रिटर्न नहीं है, वाट एवर में भी, सेविंग अकाउंट में भी कुछ नहीं है, इवन एफडी में भी कुछ नहीं है। 4% 4.5% बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो कहने का मतलब है, हमको ज़्यादा रिटर्न कहाँ मिलेगा, उसका एक ही रास्ता है, या तो आप रियलिटी में इन्वेस्टमेंट करें या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अब शेयर मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ वे है, वो मैं डिस्कस करूँगा आपको। और रियलिटी में रिस्क भी है, रियलिटी में भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। बाकी गोल्ड भी है, अदर वे भी है, लेकिन उसमें ज़्यादा रुझान अभी कम है इंडिया में, इसलिए मैं वो पॉइंट पे अभी नहीं जा रहा हूँ। तो अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसमें मैंने पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहला है इंडिया में जो म्यूचुअल फंड के वे है, मतलब इन्वेस्टमेंट के वे है, उसका बात करूँगा। सबसे पहला है सिप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान उसको बोलते हैं। उसके बाद में म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में हमारे पास, मैं बताना चाहूँगा आपको, लगभग 3 से 3.5 करोड़ म्यूचुअल फंड इंडिया के अंदर हैं। वो डिफरेंट टाइप का काम करते हैं और उसमें अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड है, वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा शॉर्ट में। बट
उसके बाद में इंट्राडे, उसके बाद में है मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, मतलब ये 5 पॉइंट हो गए। उसमें हम पॉइंट वाइज जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लूँगा सिप। सिप के अंदर मैं आपको बोलूँगा, तो मैंने जो डेटा कलेक्ट करे हैं उसके अंदर मैं बताना चाहूँगा आपको 8,596 मतलब 8,596 करोड़ रुपए थ्रू सिप इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं एज पर गूगल डाटा। और मैंने कुछ लोगों के आर्टिकल है वो पढ़े, ये अप्रोक्सी फिगर है, अगर अलग अलग जा करके देखेंगे तो ये फिगर में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। हमारा मोटो एग्जैक्ट फिगर से नहीं, हमारा मोटो समझने से है। इससे हमको क्या लर्न होगा वो मैं बताता हूँ आपको। दूसरा मैं बताऊंगा, इंडिया में फिलहाल 3.80% ही लोग सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर मैं यूएसए की बात करूं, यूएसए को मैंने इसलिए पकड़ा है क्योंकि वो अभी सुपर पावर है, उसमें ज़्यादातर लोगों का रुझान होता है इसलिए। और भी बहुत सी कंट्री है लेकिन उसके ऊपर सेपरेट बनाने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आवर वीडियो इज सो लॉन्ग। उसके अंदर मैं बताना चाहूँगा अभी ये 2020 का फिगर है, ये 45.7% हाउस होल्ड अकाउंट इन म्यूचुअल फंड। मैं आपको यूएसए की बात कर रहा हूँ, उसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, बराबर है। उसके बाद में मैं आपको आता हूँ म्यूचुअल फंड के ऊपर, सेकंड नंबर का। म्यूचुअल फंड में अप्रोक्सली 2,500 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स है हमारे यहाँ पे। 2,500 टाइप की म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है, उसमें डिफरेंट टाइप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब मैं आपको यूएसए की बात करूँ तो 48.5% जो लोग हैं अभी लेटेस्ट उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में। अब मैं इंडिया की बात करता हूँ, उसमें म्यूचुअल फंड जो मेन मैंने बता देता हूँ आपको मैं, उसमें लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, उसके बाद में ब्लू चिप है, उसके बाद में स्मॉल कैप है, मीडियम कैप है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंड है। उसमें आपको चूज करना होता है, जो इन्वेस्टर होता है वो चूज करता है कि उसका पैसा कौन से म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए। तो ये डिफरेंट टाइप का, और उसमें रिटर्न भी मैं बताना चाहूँगा आपको। पिछले 2-3 साल का मैंने स्टडी किया, उसमें 14%, 12%, 8%, 9%, और अभी लेटेस्ट में बताना चाहूँगा आपको 17 से 18% रिटर्न भी मिला है। और इसमें डिफरेंट टाइप में अलग अलग टाइप के ब्रेकअप है, अलग अलग टाइप के जो टोटल मैंने आपको बताया वो उसमें डिवाइड हो जाते हैं। कहने का मतलब पीपल्स, मान लो कि अभी 2 करोड़ 3 करोड़ लोग इसमें हैं, तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ परसेंटेज है, वो अलग अलग हिसाब से अपना सिलेक्शन करता है, उसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा इंट्राडे। टोटल मैं आपको इंडिया का बताना चाहूँगा, रफली अगर टोटल पॉपुलेशन हमारी 1.3 जिसको बोलना चाहिए 130 करोड़, 130 करोड़ अगर हमारा पॉपुलेशन है, रफली बताना चाहूँगा आपको, तो उसका मैं आपको 5% ही बता रहा हूँ अभी, जो मैंने गूगल में से सर्च किया है। लेकिन मैं आपको 6% का पकड़ के चलता हूँ, तो 13×5 = 65, मतलब 6.5 करोड़ के करीब लोग इन्वेस्टमेंट में है मार्केट में, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। उसमें से मैं आपको बोलूँगा कम से कम 4.5 से 5 करोड़ लोग तो सिर्फ इंट्राडे में और छोटा मोटा जो काम होता है रेगुलर का, उसमें ही काम करते हैं रेगुलर। आप समझिए, मैं आपको फिर बोलता हूँ, इंडिया में स्टिल एज पर माई अप्रोक्सली फिगर 70% 80% लोग दे आर इन्वॉल्व इन द मार्केट विदाउट होमवर्क, विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी एनालाइज पर्टिकुलरली फॉर एनी स्क्रिप्ट। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कोई सेक्टर के लिए वो कुछ तैयारी नहीं करते हैं। जो हमारे कुछ मीडिया है वो जो बोलते हैं, कुछ लोगों का यूट्यूब के थ्रू जो सुनते हैं, मतलब कहने का मतलब दे आर नॉट अप्लाई अवर ओन। बहुत से रीज़न उसके बाद, उसके रीज़न में मैं ऐसा नहीं जाऊँगा, आई एम डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीबडी उसमें, लेकिन जिसके पास टाइम है वो भी नहीं करना चाहते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है। तो उसमें कुछ मीडिया अगर हम तैयारी करके बैठेंगे तो हमको ये भी मालूम पड़ेगा कि कुछ मीडिया हमको क्या सर्व कर रहा है, हमको क्या डिलीवर दे रहा है। वो तभी समझ में आएगा जब हमारी स्टडी होगी, अदरवाइज वो हमको जो गोली पिलाएगा वो हम पी लेंगे। समझ गए? इन शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूँ आपको। कहने का मतलब है अभी बहुत रिलायबल नहीं है इंडिया के। मैं आपको बताता हूँ, चैनल की बात कर रहा हूँ मैं। जो बड़े बड़े चैनल्स हैं हमारे यहाँ पे, उसके अंदर 1 या 2 ही ऐसे होंगे बड़ी मुश्किल से, उसमें भी कुछ सेलेक्टेड लोग ही हैं जो रिलायबल है, बाकी सब अपना ही काम कर रहे हैं। उनको दे आर गेटिंग बिगर सैलरी बोलो, या उनका एग्रीमेंट होता है, उसके हिसाब से वो अपना उल्लू सीधा करते हैं। और क्या करते हैं वो आपके ऊपर छोड़ूंगा मैं, व्हाट दे आर डूइंग। वो हमको तभी समझ में आएगा जब हमारी प्रिपरेशन होगी। बाकी हम वो क्या बोल रहे हैं, हम उनकी बात पे ब्लाइंड फेथ रखेंगे और हमारा मनी लूज करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ आपको। दूसरा मैं आपको बोलूँगा मीडियम टर्म। मीडियम टर्म में मैंने आपको बताया वैसे तो कि लगभग 6.5 से 5 करोड़ लोग इन्वेस्टमेंट में हैं।
तो अभी दूसरा मैं आपको आता हूँ, फोर्थ नंबर का पॉइंट है हमारा मीडियम टर्म। मीडियम टर्म को हम 2-4 साल भी बोल सकते हैं, 1.5-2 साल भी बोल सकते हैं, 5 साल भी बोल सकते हैं, जिससे अलग अलग टाइप का अपना अपना व्यू है। उसके बाद में सबसे लास्ट में आएगा लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन में कोई फिक्स नहीं है कि भाई 5 साल को हम लॉन्ग टर्म बोलेंगे, लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल कितना उसका टाइम पीरियड, तो उसमें ऐसा कोई भी मेरे को कोई मिला नहीं है कि एग्जैक्टली उसको लॉन्ग टर्म। हाँ, 2-4 साल 5 साल को हम लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं, लेकिन 10 साल 12 साल 15 साल ये भी लॉन्ग टर्म के अंदर ही आएगा, कहने का मतलब। अब उसके ऊपर इन्वेस्टर के ऊपर है वो कितना रिटर्न मिलता है और कब वो चाहता है एग्जिट होने को। तो इसमें से मेन जो डिस्कस करने का पॉइंट है वो है रेगुलर, जो इसको बोलते हैं इंट्राडे और मीडियम टर्म के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। दूसरा, मैंने आपको इंट्राडे का जो बात करा उसमें 5 करोड़ इंडिया के अंदर है और 70% जिसको बोलूँगा मैं, ये जो पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन उसके 70% यूएसए के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व है। उसमें से ज़्यादातर लोग, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यूएसए में ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। व्हाट आई एम सेइंग, वहाँ पे ज़्यादातर लोगों का जो म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट होता है। तो कहने का मतलब है, दूसरा वहाँ पे लोगों का अवेयरनेस और स्टडी भी है। दूसरा, अगर टाइम नहीं है तो ये भी इंडिकेशन मिलता है कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्टमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि भाई कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं मार्केट के और एनालाइज करते हैं, उनका ये स्टडी होता है, उनका उस सब्जेक्ट में स्टडी किया होता है, तो उससे ज़्यादा चांसेस रहते हैं बेनिफिट के और अच्छे रिटर्न के। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि दोस्त दे आर इंटेलिजेंट दे आर मस्ट बी गेटिंग 100% बेनिफिट। ये तो मार्केट में पॉसिबल ही नहीं किसी के भी लिए। लेकिन जो बंदा, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जो बंदा मैक्सिमम अपडेट होगा और मैक्सिमम हार्डवर्क करेगा और पूरे वर्ल्ड के नॉलेज को अपडेट रखता होगा, उसके चांसेस ज़्यादा है, मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, उसके चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू अदर, वेदर इट इज़ डिग्री हो या नहीं हो, उसका कितना नॉलेज है, कितना अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से मैं आपको बोलूँगा। एजुकेशन हो फार बेटर है, लेकिन अगर आदमी कोई मान लो कि जैसे कि कोई ने बीकॉम किया, एमकॉम किया हुआ है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, अगर उसको काफ़ी साल से ये स्टडी के ऊपर और अपडेट है और पूरा समझ रहा है कॉमर्स साइड को और इंटरनेशनल न्यूज़ को, सेक्टर वाइज को, कंपनियों को, मैनेजमेंट को, और इस हिसाब से मैच करके निकलता है, तो उसमें चांसेस ज़्यादा होता है। और जो बहुत एजुकेटेड है, पढ़े, लेकिन वो अपने आप को अपडेट अगर नहीं रख रहे हैं किसी भी कारण से, तो मैं उनको अपडेट नहीं मानूंगा। मैं ये मेरा अपने विचार बता रहा हूँ। तो इस टाइप का है। तो दूसरा मैं आपको बोलूँगा, लॉन्ग टर्म में वो जो जाते हैं ज़्यादातर लोग जिनके पास में मार्केट को लेकर के रिस्क का फियर होता है, प्लस उनके पास टाइम नहीं होता है, प्लस वो ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और अपना काम में फोकस करके अपना इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं उसमें और लॉन्ग टर्म के लिए वेट करते हैं और टाइम टू टाइम उसको वॉच करते हैं और जहाँ बेनिफिट मिलता है उसमें वो एग्जिट होते हैं। अब मीडियम टर्म में क्या होता है, मीडियम टर्म के अंदर मैं बताना चाहूँगा आपको, उसके अंदर लोग बाग 2-4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और अच्छा रिटर्न मिलता है तो एग्जिट हो जाते हैं। मेन रिस्क कहाँ पे है, इंट्राडे की। इंट्राडे में प्रिडिक्ट करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा बोलता हूँ पूरा गेम आप देखेंगे तो एफआईआई के ही हाथ में होता है, क्योंकि वो रोज। और दूसरा, आज मैंने ये भी पढ़ा है कि मैक्सिमम जो चर्निंग होता है और जो इंट्राडे के अंदर मैंने बताया आपको वॉलेटिलिटी है वो थ्रू एफआईआई के हो रही है और एफआईआई मैक्सिमम रिटर्न उसके थ्रू लेती है। मैं आपको फिर बताता हूँ बैंक के अंदर जिस हिसाब से मूवमेंट होता है, मैं बैंक ज़्यादातर बहुत कम दे रहा हूँ बैंक, क्योंकि इसमें मुझे क्या है कि मेरे जो व्यूअर्स है और जो मेरा वॉच करते हैं उनका प्रोटेक्ट करना मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस हिसाब से मैं ज़्यादातर देना नहीं चाहता हूँ। और लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए उनको मैंने बीच बीच में बैंकें दी है, उसमें बहुत सारी बैंक बताऊंगा मैं आपको। ये 15-20 दिन की पहले की बात है। मैंने एक्सिस बैंक दी है, आईसीआईसीआई बैंक दी है, सबसे ज़्यादा मैंने दी है इंडसइंड बैंक जो साउथ की है, वो बहुत पॉजिटिव। उसका देखेंगे पिछले 1-1.5 महीने का तो मैं 5-7 दफ़े दे चुका हूँ, उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। फिर उसके बाद में मैंने आपको और भी बहुत सारी बैंकें दी है, मेरे वीडियो में मैंने मेंशन की। पर्टिकुलरली मैंने एसबीआई की बात करूंगा, उसके बाद में मैं आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक की, उसके पहले मैंने कर्नाटका बैंक भी दी हुई है। तो ये सब बैंक में आपको ध्यान रखने का है। इंडिया बुल्स भी मैंने दी हुई है, लेकिन बीच में इंडिया बुल्स में प्रॉब्लम हो गया था, उसकी वजह से मैंने बंद कर दिया। और बैंक में मुझे ज़्यादा रिस्क लगता था क्योंकि उसमें गेम होता है एफआईआई का। ऑन दैट बेस आई वांट टू नॉट रिकमेंड।
अब मैं समझ रहा हूँ धीमे धीमे, मैं आपको कुछ पॉइंट है या कमेंट्स है उसके हिसाब से मैं बैंक भी आपको डिलीवर करूँगा। तो फिलहाल मैं अभी इतना ही रखूँगा आपको। ये मैंने आपको जो बताया है ये एनालाइज, ये मेरी अपनी एनालाइज है, अपनी स्टडी है, उसके हिसाब से मैंने निकाला है। दूसरा मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, ड्यू टू सैटरडे आई वांट टू मेक दिस वीडियो सो लॉन्ग, आपको 12-14 मिनट का हो जाएगा, तो आप देखिएगा और समझने की कोशिश करना। मेरा इंटेंशन यही है। दूसरा मैं ये बोलूँगा, कम टुगेदर, पुश अप आवर न्यू इंडिया, वी आर द बेस्ट। और मेरा डिस्क्लेमर मैंने रखा है वो कंसिडर कर लेना। आप अपना कोई डिसीजन लें तो अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से ही लें। लास्ट में ही बोलूँगा थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ अच्छी जानकारी लेकर के। थैंक यू।